हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग बिहार दरोगा 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट 12 करेंगे। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य ने सबसे पहले महिला पुलिस स्वयंसेवक पहल को अपनाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा। अगला, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार पत्रिका में नियमित लेख रूड फूड कौन लिखता है? तो इसका सही उत्तर होगा वीर सांघवी। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे कि आरबीआई द्वारा नियुक्त बिमल जलान समिति जो यह सुझाव देने के लिए बनी है कि केंद्रीय बैंक को अपना भंडार कैसे संभालना चाहिए के उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राकेश मोहन। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1975। अगला प्रश्न पे चलिए, पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आइए इसको सही सुमेल कर देखते हैं कौन सही सुमेलित नहीं है। तो गेहूं शुष्क सम्राट, क्या होगा इसका? गेहूं शुष्क सम्राट। शुष्क सम्राट नरेंद्र देव विश्वविद्यालय मसौदा फैजाबाद द्वारा विकसित चावल की एक नई किस्म, नई प्रजाति है। ठीक है, नई किस्म कह सकते हैं या प्रजाति, ये गेहूं का नहीं है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? तो आगरा में गालिब का हुआ था। किनका हुआ था? मिर्जा अब्दुल्ला बेग खां को गालिब के उपनाम से जाना जाता है। उनका जन्म 1796 में अकबराबाद वर्तमान आगरा में हुआ था। वह भारतीय उपमहाद्वीप में ही उर्दू और फारसी के एक महान प्रतिष्ठित कवि थे। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रहीमुद्दीन खान। अगला प्रश्न पे चलेंगे हम। कह रहा है कि नवकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे तीन कथन दिया गया, इनमें से कौन सा से सही है वो बताना है। ठीक है, वे भारी नाभिकी, पहला कह रहे हैं कि वे भारी नाभिकों के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। दूसरा कह रहा है साधारणतः उनकी टोकमाक डिजाइन होती है। तीसरा कह रहा है वे बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं। इनमें से कौन सा सही है? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो इसका सही विकल्प लगाइए थर्मो रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। अगला, सांप के जहरीले विष दंत होते हैं, रूपांतरित रूप है इसका। किसका रूपांतरित रूप है? तो इसका सही उत्तर होगा जंबिका दंत के। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा लाल फास्फोरस का। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विटामिन डी वर्णांधता। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो आइए इसका सही विकल्प हम लगाएंगे शाहजहां का। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्लस स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प होगा 27 जनवरी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो इसका सही विकल्प होगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। अगला, 1887 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो इसका सही विकल्प हम लगा देंगे क्या? वक्त खां। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा जयचंद। अगले प्रश्न पे चलिए। प्रश्न पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को द्वारा 2020 के लिए वास्तुकला के विश्व राजधानी के रूप में मान्यता दी गई? तो इसका सही उत्तर होगा रियो डी जेनेरियो। अगला, निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रजनी कोठारी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे कि पुस्तक लेस के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा एंड्रे ग्रीर। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के प्राकृतिक हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 58वां संशोधन 1987। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन लोक संस्कृति को
स्पष्ट करता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं, तो इसका सही विकल्प होगा सदस्यों द्वारा। अगले प्रश्न पे चलिए। प्रश्न पूछा है कि 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुख करके क्या है बैठे हैं, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। बी और ई एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठे हैं, यहाँ पे एक सर्किल बनाते हैं और यहाँ पे बिठाते हैं। कह रहा है कि बी और ई एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए कि बी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, बी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है। तो यहाँ पे देखिए बी यहाँ पे हम अगर डाल देते हैं तो ए कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा दाईं दूसरे स्थान पे, बीच में कोई एक और आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सी ए के ठीक बगल में नहीं बैठा है, डी और ए के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठा है, डी और ए के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठा है। इट मीन्स यहाँ पे डी हो जाएगा, यहाँ पे दो व्यक्ति बैठेंगे, ठीक है, केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। तो कह रहा है कि एफ की बैठने की स्थिति क्या है, ठीक है, एफ के बैठने की स्थिति क्या है। एक बार इसको और पढ़ेंगे, ठीक है। बी और ई एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठे हैं, ठीक है, बी और ई कह रहा है, तो ई अगर बी और ई का एक दूसरे के बगल में नहीं है तो ई यहाँ होगा, ठीक है, कहाँ होगा, यहाँ पे हो जाएगा जहाँ पे अभी हम डाले हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि बी ए के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, सी ए के ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो सी ए के ठीक बगल में नहीं बैठा, इट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगले स्थान पे, अब बचा कौन, एफ ही बच गया ना, तो एफ यहाँ पे डाल दीजिए। अब पूछ रहा है क्या कि एफ की बैठने की स्थिति क्या है। आइए इसका सही विकल्प हम लगाते हैं। एफ की बैठने की स्थिति क्या हो जाएगी, एफ जो है सी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठ जाएगा। आइए इसका सही विकल्प लगा देते हैं, यहाँ पे सी के दाएं तीसरे स्थान पे ये बैठेगा। अगला है कि विनियमन माध्य विलेख अधिनियम प्रभावकारी हुआ, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, 1882 ईस्वी से। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि कर्ली फॉर्म क्या है। कर्ली फॉर्म जो है ये जीवाणुओं का समूह है। अगला निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा कि 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। देखिए y के बाद यहाँ पे x डाला है तो हम यहाँ पे x डाल देंगे, ठीक है। फिर y के बाद x है और x के बाद क्या है, फिर y है, ठीक है। x के बाद क्या है, y है, फिर x के बाद y, फिर x, मतलब एक्स वाई का कहानी चलते ही रहेगा, वाई एक्स। देख लीजिएगा इसका सही विकल्प जो है विकल्प 2 होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे जेड का भी कंडीशन है, किसका, जेड का, तो एक्स वाई जेड करते चलिए मेरे दोस्त, गड़बड़ हो जाएगा ऐसे तो। एक्स वाई यहाँ पे जेड हो गया, फिर यहाँ पे आ जाएगा एक्स, फिर यहाँ पे वाई जेड, ठीक है। फिर यहाँ पे एक्स है तो वाई और जेड हो जाएगा, फिर एक्स वाई जेड तो यहाँ पे जेड हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे जेड तो हो ही चुका है, जेड के बाद क्या हो जाएगा एक्स और एक्स के बाद हो जाएगा वाई, तो इसका सही विकल्प 2 लगा दीजिए, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से किसमें तमाम जंतुओं के वर्ग नहीं है। तमाम जंतुओं के वर्ग कौन में नहीं है, नीमोटोडा, जिम्नोस्पर्म, प्लेथीहेल्मिन्थस, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की परमाणिक यामियोत्तर रेखा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 82.5 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। अगला कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल, इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा 57 फीट। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे कि भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित हुआ, तो इसका सही विकल्प लगाएंगे 1917। अगला है कि अब पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा E.M. फॉस्टर। अगला प्रश्न है कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है, तो इसका सही विकल्प लगाएंगे पन्ना में। कहाँ पे है, पन्ना में। अगला प्रश्न पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है,
21 जून को। अगला, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? तो इसका सही विकल्प होगा व्यापार नीति। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सोन। अगला, निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करें। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मैडम क्यूरी डायनामाइट। ठीक है, मैडम क्यूरी डायनामाइट ये क्या है? गलत युग्म है, क्योंकि डायनामाइट का आविष्कार स्वीडन के प्रसिद्ध रसायन वैज्ञानिक और इंजीनियर अल्फ्रेड नोबल द्वारा 1867 में किया गया था। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे टोक्यो। अगला है, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो इसका सही विकल्प होगा राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मैला आंचल। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिजैविक है? तो प्रतिजैविक इसमें कौन हो जाएगा? स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। तो अब आइए इसको सरल कर देते हैं, कैसे कैसे होगा कर देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 30, ये भाग का भाग ही रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका 40 भागे, यहाँ पे 2 दूना 4 और गुणा कर देंगे 10 और बटा यहाँ पे भाग हो जाएगा इसका 5 और गुणे 6 और माइनस का 4। ठीक है, अब इसको दूसरे रूप में व्यवस्थित कर देते हैं, जैसे 30 भागे यहाँ पे 40 और गुणा हो जाएगा 1/4 गुणे 10 गुणे 1/5। ठीक है, और यहाँ पे 6 माइनस गुणा में 6 माइनस 4 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 40 दहा 4 दहा 40। अब आपस में इसको लाइए, यहाँ पे क्या करिएगा 30 भागे यहाँ पे हो जाएगा 10 दूना 20, ये 10 और ये 2, 10 दूना 20 हो गया। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा गुणे में 6 माइनस 4। ठीक है, ऊपर की ओर बढ़ते हैं, लिख देंगे यहाँ पे 30 गुणे हो जाएगा आपका 1/20 और गुणे 6 और माइनस का 4। यहाँ पे हो जाएगा 10 दूना 20 और 10 तिया 30। ठीक है, अब इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या क्या आएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 माइनस 4, इट मीन्स की 5। इसका सही उत्तर होगा विकल्प 2। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था। राज्यसभा का जो गठन है ये कब हुआ था बता देते हैं। 3 अप्रैल 1952 को पहली बार राज्यसभा का विधिवत गठन किया गया था और इसकी पहली बैठक का आयोजन 13 मई 1952 को किया गया था। अगले प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि बीमारियों और उनके जांच को सही रूप में दोनों स्तंभों से मिलान करें। तो इसका दोनों स्तंभों को मिलान कर देते हैं। आइए यहाँ पे विडाल टेस्ट जो हो जाएगा किसके लिए? टाइफाइड के लिए। विडाल टेस्ट किसके लिए? टाइफाइड के लिए। डिक टेस्ट जो होगा ये स्कारलेट फीवर के लिए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टोर्निकेट टेस्ट जो है डेंगू बुखार के लिए होता है ना। अब RA फैक्टर जो है गठिया के लिए होगा और आपका एलिसा टेस्ट जो है ये एड्स के लिए हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प लगाइए विकल्प 1 और प्रश्न में आगे बढ़ जाइए। प्रश्न अगला क्या पूछा आपसे कि जोआकिन गुजमैन उर्फ अल चापो गुजमैन है एक, क्या है ये मैक्सिको का नशीली दवाओं का तस्कर है। अगला, एक कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है। कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से टेरिडोफाइटा पादप चुनिए। तो इसका सही विकल्प लगाएंगे फर्न। अगला है कि गाय की गर्भा अवधि क्या है? तो गाय की गर्भा अवधि जो है ये 274 से 280 दिन तक का होता है। अगला, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सतलज। सतलज नदी का उद्गम का स्रोत जो है तिब्बत में राकसताल झील के निकट स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही विकल्प लगाइए आप। इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। अगला, निम्न में से कौन 2 नदियां अमरकंटक से उद्गमित है? तो इसका सही विकल्प हम लगा देंगे नर्मदा और सोन। अगले प्रश्न पे चलिए, कह रहे कि पौधों में लचीलेपन का गुण जिस उत्तक के कारण होता है उसे डैश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो कोलेनकाइमा। अगला, वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, प्रतिशत ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मान लीजिए कि राशि इसका क्या है? राशि इसका P हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं राशि
राशि लिख के लिख देते हैं, राशि बराबर आपका हो जाएगा P, ठीक है। तो यहाँ पे ब्याज बराबर आपका क्या होगा, ब्याज बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2p और माइनस हो जाएगा P, तो यहाँ पे बचेगा शेष कितना, P रुपए। तो ब्याज की दर बराबर निकाल दीजिएगा, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, यानी कि P गुने 100 बटा P गुणे 8 हो जाएगा। और भी यहाँ पे काटिएगा, P से P खत्म, यानी 100 बटा 8 हो जाएगा, यानी काटपीट में चाहिए 12.5 आएगा, जो विकल्प 1 में निहित है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि उच्छृंखल कानून कौन कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संपुष्ट किया। तो इसका सही उत्तर लगा देंगे, मेनका गांधी केस। अगला, युद्धग्रस्त क्षेत्रों में खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में किस नाम से जाने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ब्लड डायमंड। क्या हो जाएगा, ब्लड डायमंड। अगला प्रश्न है कि शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है। तो इसका सही विकल्प होगा धारा 47। अगला है कि उत्पादन के 3 प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा भूमि, श्रम, पूंजी। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। तो इसका सही विकल्प होगा मिल्क फीवर। अगला है कि द ओल्ड मैन ऑफ द सी नामक संक्षिप्त नॉवेल के लेखक कौन थे। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अर्नेस्ट हेमिंगवे। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। तो इसका सही विकल्प हम क्या लगाएंगे, अनुच्छेद 356। अगला है कि यदि y प्लस जेड बराबर 8 है और वाई जेड बराबर 6 है तो y माइनस जेड 2 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कर लीजिए। तो आइए इसका सही मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y प्लस आपका दिया है क्या z और बराबर हो जाएगा आपका 8, ठीक है। और यहाँ पे वाई जेड बराबर दिया है 6। तो यहाँ पे बोला क्या है आपसे कि y माइनस जेड का स्क्वायर बराबर y प्लस जेड का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4yz। इट मीन्स कि 8 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 4 गुने 6, यानी कि टोटल आएगा कितना आपका 40। तो 40 विकल्प 1 में है। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा स्वीडन, ठीक है। इसका सही विकल्प क्या होगा, स्वीडन होगा। अगला है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक कौन थे। तो इसका सही उत्तर होगा पंडित मदन मोहन मालवीय। अगले प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। तो इसका सही विकल्प लगाएंगे कैसे, अंतिम 3 संख्या को हम 8 से विभाज्य करके देखेंगे। जैसे यहाँ पे 552 को करेंगे 8 से विभाज्य, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 69, ठीक है। 69 से हो जाएगा ना। अब देखिए अगले पे चलते हैं। यहाँ पे 792 को ले लेंगे, विकल्प 2 को देखेंगे तो यहाँ पे आपका आया जाएगा भागफल कितना, 99 आ जाएगा। 112 को करते हैं, 112 को 8 से करेंगे भाग तो आपको मिलेंगे 14। लेकिन 412 को जब कीजिएगा ना, 412 को, तो 51.5 आएगा। तो यानी कि भिन्न कौन सा हो जाएगा, विकल्प 4। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा गंगा की डॉल्फिन। अगला, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे गिरिव्रज, राजगृह या गिरिव्रज। अगला कि हरा सूचकांक विकसित किया गया है। तो इसका सही विकल्प होगा विश्व बैंक द्वारा। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है प्रश्न आपसे कि निम्नलिखित में से किस बाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल संरचना का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो इसका सही उत्तर होगा वेनेगल नरसिंह राव। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे स्वर्ण सिंह समिति। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर किसको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे
उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति केवल महाभियोग द्वारा ही उसके पद से हटाया जा सकता है। दूसरी ओर अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अगले प्रश्न पर चलिए, कह रहा है कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती निर्वात में। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है, तो आइए इसका सही सही सुमेल कर देते हैं। कैसे इसका सही सुमेल होगा? तो एड्रेनालिन गुस्सा और डर, ये तो सामने सामने सही सुमेलित हो गया। एस्ट्रोजन महिलाओं के लिए, इंसुलिन जो है ये ग्लूकोज करता है, और फेरोमोन्स जो है अस्थाई साथी आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के। ठीक है, तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे क्या? इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प 3। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे क्या कि एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है, तो इसका सही विकल्प होगा 1000 किलोग्राम CO2। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सिलिकॉन। अगले प्रश्न पे चलिए, पूछा कि इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है किसका? ये बना होता है शीशा का, सॉरी माफ कीजिएगा टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। अगला कि मिनीमता व्याधि का मुख्य कारण है, तो इसका सही विकल्प लगाएंगे पारद विषाक्तता का। मिनीमता, पारद यानी पाड़ा का विषाक्तता कारण मिनीमता छोटी चेचक होता है। अगला कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है, तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे? तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहाँ किया गया था? तो आइए इसका सही विकल्प लगाते हैं पोखरण। क्या हो जाएगा? पोखरण इसका सही उत्तर होगा। अगला कि अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? तो इसका सही विकल्प होगा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा एजोला। अगला, गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? तो इसका सही विकल्प लगाइए चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट। अगला प्रश्न है कि किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का आकार स्वतंत्र रूप से डैश के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसका उद्देश्य ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण करना है जो स्थूल रूप से समान आबादी, राज्य की सीमाओं तथा प्रशासनिक क्षेत्रों को भौगोलिक महत्व के अधीन रखता हो। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा परिसीमन आयोग। अगले प्रश्न पे चलिए, पूछा है कि साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा एस्टेरिक अम्ल का। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर होगा किसी अपराधी का एक राज्य से दूसरे राज्य में निष्कासन। अगला प्रश्न है कि पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा तांबा और जास्ता। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न पूछा है कि इनमें से कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रीऑन। ठीक है, अगला कि क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त है, तो इसका सही विकल्प लगाइए Mg+Fe। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है अंतरराष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा वैक्यूरेल। अगले प्रश्न पे चलिए। प्रश्न पूछा कि गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं इन्फेक्टेट की तरह उपयोग होता है, इसका सही विकल्प हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट। अगला प्रश्न है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोजन। अगले प्रश्न पे चलिए। प्रश्न पूछा है आपसे कि कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कैफीन। अगले प्रश्न पे चलिए। कह रहा है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। क्या था? तक्षशिला था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय गीत और इंडियन नेशनल आर्मी का मार्चिंग गीत कदम कदम बढ़ाए जा की रचना की? तो इसका सही विकल्प होगा राम सिंह ठकुरी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे क्या कि मतदाता सूची के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे कथन दिया गया है, आइए इसका सही सुमेल करते हैं, मतलब सही इसको लेते हैं। ये कह रहा है पहला कि इसमें प्रतिवर्ष सुधार किया जाता है ताकि किसी भी निर्वाचित क्षेत्र में वैसे लोग जिनकी आयु 1 जनवरी को 18 वर्ष पूरी हो गई हो उन्हें इसमें सम्मिलित किया जाए, और वैसे लोग जिनकी मृत्यु हो गई हो या फिर उस निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर अन्य स्थान पर चले गए हो
उन्हें सूची से बाहर निकाला जाए। अब दूसरा कह रहा है आपसे कि मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया तभी रोकी जाती है जब चुनाव की घोषणा हो जाती है और उम्मीदवार अपना नामांकन कराना बंद कर देते हैं। तो इसका सही विकल्प लगाइए ए बी दोनों के दोनों। अगले प्रश्न पे चलिए और इस सेशन का आखिरी प्रश्न कह रहा है कि औद्योगिक संगठन कंपनियों को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भाग लेने का परामर्श देते हैं क्योंकि कुछ निश्चित परिसंपत्ति स्थानीय नियंत्रण की अपेक्षा विदेशी नियंत्रण में अधिक महत्व की होती है। तो इसका सही उत्तर विकल्प एक ही होगा। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इन 100 प्रश्नों में आप लोगों का क्या स्कोर रहा। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही शानदार सेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सेशन को अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और खुद लाइक भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए लेते हैं इस सेशन से विदा। अगले दिन अगला सेशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।